नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सेलेस क्लासेस के इस मंच पर। चलो मेरे प्यारे गजनियों, हाजिर हो जाओ सभी लोग। वीडियो को शेयर मार देना, लाइक कर देना। शेयर और लाइक करने का सिलसिला आप सभी का प्रारंभ हो जाना चाहिए और हम सभी लोग सेशन से जुड़ चुके हैं और अब पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देंगे। आज के सेशन में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आ रहा है स्मृति और विस्मृति, यानी याद करना और भूलना। यह आज आपका एक बेहतरीन सा टॉपिक मैं लेकर के आया हुआ हूँ और जिस पर जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो सारे सवाल भी यहाँ पर शामिल हैं। तो एक बार सभी लोग दमदार तरीके से सेशन को शेयर कर देना। आज की कड़ी में हम सभी लोग स्मृति और विस्मृति को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे वो सारे सवाल हम यहाँ पर हल कर लेंगे, थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे। और ये इस तरीके से आज का सेशन तैयार किया हुआ है कि एकदम टू द पॉइंट आपको एग्जाम के सारे बिंदु मिल जाएंगे। आज आप कंटेंट देखोगे तो आप अपने आप कहोगे कि फलाने 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 को शेयर कर दें। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, एक बार सभी लोग अपने अपने लेवल पर सेशन को शेयर कर दो, संख्या बढ़ा दो पूरी तरह से। तो 1000 की स्पीड आप सभी लोगों को डका देना होगा। आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हो। थर्ड सेमेस्टर वालों ने आज करके दिखाया, वो मीटर डका दिए थे आज वो लोग। इस टाइम चैलेंज है आप लोगों को कि आप लोग भी मीटर डकाइए। थर्ड वालों ने तो साबित कर दिया, यस सर हम कर सकते हैं। तो थर्ड वालों ने तो करके दिखा दिया। वॉइस कम आ रही है, हम तो बहुत तेज बोल रहे हैं, इतना तेज बोल रहे हैं, इतना तेज बोल रहे हैं कि कोने ओने जो मच्छर बेचारे छुपे हुए हैं लाइट से छुप करके वो हमारी आवाज़ से भाग जा रहे हैं। सोच रहे हैं कौन आ गया रावण टाइप का। आइए, स्मृति और विस्मृति वाला चैप्टर हमारा आज शुरू हो रहा है। आइए इसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग स्मृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। मेमोरी की जो महत्वपूर्ण विशेषता है सबसे, हाँ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ये तो है भैया। ये तो शुरुआत में ही मेरा भी दिमाग काम किया था कि थोड़ा सा तो धुंधला दिख रहा है, बट ये धुंधलापन कहाँ से ठीक होगा ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं है, धुंधला दिख रहा है तो कुछ देर काम चलाइए, क्या ही करेंगे। कंटेंट तो दिखाई पड़ ही रहा है ना। अगर कंटेंट दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, बाकी धुंधला दिखेगा। हम धुंधला नहीं दिख रहे हैं, हम एकदम क्लियर चिक्कन एकदम। आओ सबसे पहले स्मृति की विशेषताओं की उसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा उडवर्थ महोदय की यहाँ पर आपके सामने आ गई। सबसे पहली परिभाषा किसकी पढ़ लेते हैं? उडवर्थ साहब की। उडवर्थ साहब क्या कहते हैं? उडवर्थ साहब कहते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। एकदम संक्षेप में परिभाषा है कि स्मृति क्या है भैया? सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। और स्टाउट के अनुसार क्या है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। अब ये सवाल आ चुका है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सवाल आ चुका है। और एक बात और यहाँ पर लिख लो कि हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको जरूरत समझ में आए तो आप ये लिख लेना कि हमें याद भी है। 2-3 बातें यहाँ पर रिपीट कर लेना। सवाल आ चुका है, गुरुजी पढ़ा भी चुके हैं, हम ठहरे गजनी, हमको हो सकता है याद ना हो लेकिन गुरुजी पढ़ाए हैं। बोलो एक बार पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? स्टाउट ने कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इंपॉर्टेंट कर लो, IMP इंपॉर्टेंट कर लो, नहीं तो परीक्षा के टाइम पर आप कहोगे ओ माय गॉड गुरुजी तो बताए थे। स्मृति आदर्श पुनरावृत्ति है, ये किसका कहना है? ये है स्टाउट का कहना है, स्काउट मत करना। और उडवर्थ ने कहा है कि सीखी हुई बात का सीधा उपयोग करना, जो पहले सीखा गया है उसका सीधा इस्तेमाल कर लेना, ये उडवर्थ के अकॉर्डिंग है। चलिए अगली विशेषता देखना। अगली विशेषता है, परिभाषा है मैकडूगल के अनुसार, ये भी महत्वपूर्ण है। आज कुछ भी गैर जरूरी चीज लिया ही नहीं हूं, जो परीक्षाओं में पूछा गया है और जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आज वो सारे मुद्दे यहाँ पर शामिल किया हूं। एक बार दोबारा से कहूंगा भाई कि पहले आज न सुबह को लाइव हुआ था, थर्ड सेमेस्टर वालों ने मीटर डका दिया था, 1K के पार पहुंचा दिया था उन लोगों ने मीटर को। तो लग गया कि हाँ ये लोग मेरा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सुन रहे हैं, मजा आ गया था। फिर आज आप लोगों को चैलेंज है कि आप लोग खींचिए उसी तरीके से, एकदम डंका मचा दीजिए। मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल कहते हैं कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत के अनुभव हैं। मतलब इसको सरल करेंगे ना तो अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, ऐसे करो, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, अतीत की घटनाओं की कल्पना, घटनाओं की कल्पना करना, कल्पना करना, इसी को क्या कहेंगे? स्मृति कहते हैं। अतीत की घटनाओं की कल्पना करना स्मृति कहलाती है, स्मृति कहलाती है। ये इसी रूप में याद कर लेना। अतीत के घटनाओं की कल्पना करना या कल्पना करना क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। बोलो परिभाषा याद होगी कि नहीं? विद्या कसम खा करके बोलो। हाँ, पूर्व के घटनाओं की कल्पना करना, इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं क्या? पूर्व की घटनाओं की कल्पना करना। कई रूपों में ये परिभाषा आ सकती है, दूसरे रूप में लिख देते हैं, पूर्व की घटनाओं की कल्पना करना, घटनाओं की कल्पना करना। पूर्व की घटनाओं की कल्पना करना क्या कहलाता है? स्मृति। दूसरे शब्दों में कहें, पूर्व के अनुभवों के बारे में सोचना, पूर्व के अनुभवों के बारे में सोचना, इसको क्या कहेंगे? स्मृति कहेंगे। तो चाहे तो अतीत की घटनाओं की कल्पना करना या पूर्व की घटनाओं की कल्पना करना या फिर पूर्व के अनुभवों की कल्पना करना, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? स्मृति कहलाएंगी। जिस भी नाम से परिभाषा आपको मिल जाए, ये मत सोचिएगा कि गुरुजी मैकडूगल की 3 परिभाषाएं लिखवाए हैं ना, बिल्कुल नहीं। ये बात एक ही है, बस बात एक ही है, कहने का अंदाज अलग अलग है। अब कौन सा अंदाज आपको परीक्षा में दिखाई पड़ जाएगा, ये वाली समय वाली बात होगी। ये तो जब सवाल आएगा तब कंफर्म होगा ना। सर इतना ऐड क्यों आता है? हम भी देखते हैं यार, बिल्लू कुरकुरे फलाना ढिमका तमाम तरीके का बार बार आता रहता है। एक बार लाइक कर दो सब लोग तो दबा करके, ऐड बंद हो जाएगा। वो कह रहा है कि आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हम यही दिखाते रहेंगे, कंटेंट नहीं दिखाते रहेंगे। लाइक करोगे ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये लोग कंटेंट देखेंगे, ऐड नहीं देखेंगे। आओ भाई, फ्राइड के अनुसार, फ्राइड का क्या कहना है?
फ्रायड का कहना है कि विस्मृति की परिभाषा अब है, यहाँ पर ध्यान देना, इधर तो स्मृति की परिभाषा हुई, स्मृति की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिया, एक मैकडूगल की परिभाषा लिया, एक स्टाउट की परिभाषा और एक वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि सीखी हुई वस्तु का उपयोग, और ये कह रहे हैं आदर्श पुनरावृत्ति, सीखी हुई वस्तु का उपयोग, आदर्श पुनरावृत्ति। आगे देखो, अतीत की घटनाओं की कल्पना। अब आती है विस्मृति की परिभाषा। विस्मृति को लेकर के फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड कहते हैं कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को हम स्मृति से क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। बड़ा सिंपल है भाई, सुनो, दुखद अनुभवों को भूलना, दुखद अनुभवों को भूलना क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। दुखद अनुभवों को भूलना, इसको क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हम में से ऐसा नहीं है जो अपने जीवन की दुखद घटनाओं को याद करना चाहे। समझ में आई बात? हाँ, वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा कैसे होगा कि वॉइस नहीं आ रही भाई? विषय वस्तु को भूल जाना विस्मृति कहलाता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन दुखद अनुभवों को भूलना, इसको विस्मृति कहते हैं फ्रायड के अकॉर्डिंग। परिभाषा सारे मनोवैज्ञानिक की कैसे याद होगी वो मैं बता रहा हूं आपको। याद करने का केवल और केवल एक बेहतरीन तरीका होता है बार बार रिवीजन। बार बार रिवीजन, अभ्यास करते रहोगे याद हो जाएगा, बार बार सुनते रहोगे याद हो जाएगा। जैसे हम थ्योरी रिवीजन में लेकर के आ रहे हैं उसे याद करो, प्रैक्टिस में लेकर के आ रहे हैं उसे याद करो, और कोई तरीका नहीं है। चाहे उल्टे लटक जाएंगे लेकिन याद नहीं होगा। केवल और केवल एकमात्र तरीका है जिसके जरिए आप याद कर सकते हो, वह तरीका है रिवीजन का। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। अभ्यास के आगे सब फीका है। सारे वैज्ञानिकों की परिभाषा याद होगी, एक बार में नहीं याद होगी, आपको हरदम हरदम रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको याद आएगा। फ्रायड कहते हैं कि दुखद अनुभवों को भूलना, इसी को विस्मृति कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जीवन में अपने वो दुखद अनुभव याद नहीं रखना चाहता है, वो भूल जाना चाहता है। वही गाना आप गाइएगा, जा सजना तुमको भुला दिया। भाई जो दुख दे रहा है प्राणी उसे भुला ही देना है, तो दुखद अनुभव को भूल जाना विस्मृति कहलाता है। फ्रायड कहते हैं, फ्रायड कहते हैं, फ्रायड कहते हैं। किसी पर गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? किसी पर गुस्सा आता है तो मन करता है उनको चीड़ फाड़ दें। जो व्यक्ति आपको दुख देता है तो उसको मन करता है चीड़ फाड़ दें। इसका मतलब है दुख देने वाले व्यक्ति को चीड़ फाड़ के अपने मेमोरी से बाहर निकाल देना चाहते हैं। बस फ्रायड के अकॉर्डिंग हो गया भैया, फाड़ वाड़ के ना बाहर फेंक देना चाहते हैं दुखद स्मृतियों को। अब याद रहेगा? आगे देखिएगा, मन के अनुसार। मन क्या कहते हैं? मन का कहना है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति। ऐसे याद करो, मन में आपकी याद को समा पाने में कठिनाई हो रही है। जब हम आपकी याद को अपने मन में बैठाना चाहते हैं ना, असफल हो जाते हैं। आपकी याद को अपने मन में बैठाना चाहते हैं, असफल हो जाते हैं। आप कहो हमसे कि गुरुजी आपकी बताई गई बात को हम अपने मन में बैठाने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हो गई परिभाषा याद? यानी कि मन के अकॉर्डिंग स्मरण में सीखी हुई बात को स्थापित कर पाना या उसमें असफल हो जाना, उसी को स्मृति कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से बैठा दो, मन में बैठा पाना, किसी बात में फेल हो जाना, इसी को स्मृति कह देते हैं। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुरुजी किसी दिन सबकी परिभाषा लेकर के आएंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। एक दिन का सेशन ऐसा होगा जिसमें सभी लोगों की परिभाषाएं ही लेकर के आएंगे। ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण ना कर पाना, जी, सीखी हुई बातों का पुनः स्मरण ना कर पाना, वही बात है ना? बात वही हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी? हाँ, पुनः धारण ना कर पाना, वही कहलाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, बस इसी बात का हमें दुख है, और आदमी दुखद अनुभव को भूलना चाहता है। हाँ, सीखी हुई बात को धारण ना कर पाना, इसी को दूसरे रूप में कह लें, सीखी हुई बात को, सीखी हुई बात को या सीखे हुए ज्ञान को धारण करने में, सीखी हुई बात को धारण करने में असफल हो जाना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विस्मृति कहा जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है, थोड़े बहुत ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि आपकी बात को हम मन में बैठा पाने में असफल हो जाते हैं, तो मन के अकॉर्डिंग हो गया पुरानी बात को, हाँ, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण ना कर पाना या धारण ना कर पाना। आगे बढ़िएगा। अब स्मृति के अंग की बात कर लें। मेमोरी के हमारे कितने अंग होते हैं? इंपॉर्टेंट कर लो भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लो। स्मृति के कितने अंग होते हैं? आइए, स्मृति के अंग को समझाने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो स्मृति के अंग किसने समझाए हैं? एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ तो। 36 बार ये बात बता चुका हूं कि स्मृति के कितने अंग होते हैं। एक बार सब लोग बताओ, स्मृति के अंगों के बारे में किसने समझाया है? कौन मनोवैज्ञानिक है जिसने स्मृति के अंग को समझाया है? मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जल्दी जल्दी। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने स्मृति के 4 अंग बताए हैं। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जल्दी जल्दी। वो तो ठीक है, स्मृति के 4 अंग होते हैं, लेकिन किसके द्वारा बताया गया है? जो सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब देना। ललिता ने उत्तर दे दिया, 1-2 लोगों ने जवाब दिया है, केवल 1-2 लोगों का जवाब अभी तक आ रहा है। तो स्मृति के 4 अंग बताने का काम किसके द्वारा किया गया भाई? वुडवर्थ के द्वारा स्मृति के 4 अंग बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं? वुडवर्थ के द्वारा बताए गए हैं। तो स्मृति के 4 अंग किसने बताए हैं? वुडवर्थ ने बताए हैं। कौन कौन से स्मृति के 4 अंग हैं? सबसे पहला अंग होता है इसका अधिगम, बोले तो लर्निंग। लर्निंग का मतलब जिस बात को याद रखना है उसे पहले सीखते हैं हम, ठीक है? जिस बात को याद रखना है उसे पहले सीखते हैं। सीखने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे? धारण करने का, रिटेंशन करने का काम करेंगे। रिटेंशन में क्या हो जाएगा? सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। ये आपसे अति लघुत्तरी में सवाल पूछेगा कि धारण किसे कहते हैं। कहां पर सवाल पूछेगा? अति लघुत्तरी सवाल ये निकल जाएगा।
धारण किसे कहते हैं? तो आप जवाब दोगे क्या? धारण किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना, इकट्ठा करना ही धारण कहलाता है। और तीसरा अंग कौन सा होता है? पुनः स्मरण होता है तीसरा अंग। पुनः स्मरण में क्या हो जाता है? पुनः स्मरण में सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना पुनः स्मरण कहलाता है। पुनः स्मरण किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण कहलाता है। और पहचान किसे कहते हैं? पुनः स्मरण में आने वाली विषय वस्तु को उसी रूप में पहचानना जिस रूप में उसे धारण किया गया है। कई बार इसमें हमें समस्या आ जाती है। हमें ये तो पता रहता है, किसी व्यक्ति को हम याद तो रहते हैं और किसी व्यक्ति को हम याद तो कर लेते हैं। कई बार होता है कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम एक बात कहते हैं, यार देखो तो हैं, मुलाकात तो कहीं ना कहीं हुई है, हम एक दूसरे से मिले तो हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ मुलाकात हुई है। इसका मतलब है हमने सीखा, हमने धारण किया, हमने पुनः स्मरण कर भी लिया, याद तो आ गया कि हम मिले तो हैं, बट एग्जैक्टली पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर स्मृति के इन 4 अंगों में से कोई एक भी गायब हो गया, कोई एक भी अधूरा हो गया, तो समझ जाइएगा कि स्मृति अधूरी हो गई। स्मृति के इन 4 अंगों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? उडवर्थ महोदय के द्वारा इन 4 अंगों की व्याख्या की गई है। आप सभी लोगों को दोबारा बोलता हूं, अगर यह पीडीएफ चाहिए या कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर करना पड़ेगा, न तो हम देवे ना करो। अब वीडियो देखा लोगों, नोट्स बनावा। हाँ, रिवीजन के लिए इससे सार्थक और इससे सटीक कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए अगली बात पर चलते हैं। स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? जो सवाल आपके परीक्षा में बनता है केवल वो बातें हैं यहाँ पर। स्मृति के कितने प्रकार हैं? इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो ना, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि लिखे हुए को आप सत्य मानते ही हो। आइए, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? एक स्मृति होती है तात्कालिक स्मृति, जिसको इमीडिएट मेमोरी कहा जाता है। इमीडिएट मेमोरी, इसी को सांवेदिक मेमोरी भी कहा जाता है, सेंसरी मेमोरी भी इसको कहते हैं। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, किंतु कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यानी संचयी क्षमता इसकी कितनी होती है? 1 सेकंड से कम होती है। 1 सेकंड से कम समय तक हम संचित कर पाते हैं। किसके अंतर्गत बात कर रहा है? तात्कालिक मेमोरी। अब जैसे कोई चीज आपने देखा, किसी चित्र में अंतर करना है, किसी चित्र में अंतर करना है, 2 चीजों को उठा करके आप देखेंगे इसमें क्या फर्क है, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। तो 1 सेकंड के लिए जो चीजें हम संचित करके अपने मस्तिष्क में रखते हैं, क्षणिक समय की जो मेमोरी होती है वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। जैसे किसी ने फोन नंबर बताया और हमने फोन नंबर सुन लिया, किसी ने नंबर बताया और हमने नंबर सुन लिया और तुरंत हम नंबर डायल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम नंबर भूल जाते हैं। ये होता है सेंसरी मेमोरी, इसी को कहा जाता है। संवेदी स्मृति या तात्कालिक स्मृति इसी को कहा जाता है। अब आगे बढ़िएगा, अगली स्मृति की बात कर लें। अगली स्मृति होती है कौन सी? अस्थायी स्मृति होती है, टेम्पोररी मेमोरी जिसको कहा जाता है। अब ये टेम्पोररी मेमोरी क्या होती है भैया? टेम्पोररी मेमोरी की जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको कहा जाता है ना मेरे प्यारे गजनियों, इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। यही आपका लॉस हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है कौन? गजनी। तो आप तो अपने से जुड़ी हुई मेमोरी को याद कर लो भाई। हाँ, मेघा कह रहे हैं कि सर जी नोट्स ना देबा तो हम जबरदस्ती ले ले। हाँ, अच्छा, आइए, इस स्मृति में हम सीखी गई बात को थोड़े समय बाद भी दोहरा सकते हैं। इस स्मृति की संचयी क्षमता 30 सेकंड से कम होती है। देखो भैया, 30 सेकंड से कम होती है संचयी क्षमता। कौन से मेमोरी की? इस मेमोरी की संचयी क्षमता 30 सेकंड से कम होती है। अस्थायी स्मृति इसको कहते हैं। इस स्मृति में सीखी हुई बात को हम थोड़े समय बाद भी क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समय कौन सा होता है? 30 सेकंड होता है। 30 सेकंड से ऊपर चला गया मामला तो गायब। इसलिए आप लोग अक्सर जब हम पढ़ाते हैं और 40 मिनट तक हम थ्योरी रिवीजन करवाते हैं, 40 मिनट बाद जैसे ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, गायब, मामला गायब, गुरुजी भूल गए गुरुजी भूल गए। अगली स्मृति की बात करें, एक होता है स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, इसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसे दीर्घकालिक स्मृति भी कहते हैं। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को कभी नहीं भूलते हैं। इसकी संचयी क्षमता असीमित होती है, या यूं कह लें कि जीवन पर्यंत इसकी क्षमता होती है। जितनी भी चीजें हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जीवन पर्यंत अनुभव, जीवन पर्यंत हमारे मस्तिष्क में जो होते हैं, माता पिता को जीवन भर नहीं भूलेंगे, पारिवारिक सदस्यों को जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन में जो कार्यस्थल होता है जहां पर आप काम किए होते हैं, वो सारी चीजें आपको कभी नहीं भूलती हैं। तो जो चीजें कभी नहीं भूलती हैं वो कहां पर जाती हैं? परमानेंट मेमोरी का पार्ट हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो किताबें पढ़ते हैं, जो कंटेंट पढ़ते हैं, वो किताबें, वो कंटेंट, वो सारी चीजें स्थायी मेमोरी के पार्ट में नहीं आती हैं। जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो ना, वो स्थायी हमेशा नहीं रहेगा, नहीं तो आदमी पागल ना हो जाए। आगे देखिएगा, व्यक्तिगत स्मृति की बात कर लें। पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या होता है?